स्पीडी करेंट अफेयर्स 2024 जुलाई 2024। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? वो है सिक्किम। कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? टाटा ग्रुप। किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? रूस। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदारी राष्ट्र घोषित किया है? भारत। कहाँ सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ? मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच में अभ्यास होता है। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद। लियोन मास्टर्स खिताब जीते हैं विश्वनाथन आनंद। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? स्टीव फॉसेट। किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? एसबीआई ने। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? हंगरी। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी ने। निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? पी गीता। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है पी गीता को। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 4 जुलाई को? अमेरिका। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत। किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया? मोहन भागवत। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? जिनेवा में। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? इग्नू। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अस्ताना कजाकिस्तान में। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 किया गया कजाकिस्तान अस्ताना में। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? स्वप्ना कलिंगल। स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है स्वप्ना कलिंगल को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लीमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? इनफ्लीमेन नेटवर्क जो है वो फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? असम। असम के रेमोना नेशनल पार्क में। किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? बजाज। दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की गई है बजाज के द्वारा। किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की गई है? जीवन समर्थ परियोजना LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? BPCL। यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के प्रायोजक कौन बने हैं? BPCL। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है स्वप्ना कलिंगल को।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किसे म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? केट विंसलेट को म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है केट विंसलेट को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? लीसा नंदी को। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? लीसा नंदी को। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? के.टी. परनायक। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्कभक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? केरल में। भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है वो गंगा संधि को नवीनीकृत करेंगे। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? हांगकांग। सबसे महंगा वैश्विक शहर है हांगकांग। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान ने। ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में। अपनी सेना को जाने इस विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? लेह में। NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? झारखंड में। NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? झारखंड में। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? जॉन सीना। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? जॉन सीना। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? असम। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? असम। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ध्रुव सितवाला। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ध्रुव सितवाला। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? श्रीलंका। कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? SCO का 10वां सदस्य बना है बेलारूस। किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? शिव शंकरी को। डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है शिव शंकरी को। किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? एलिवेट लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड ने। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश में। घर घर सोलर पहल जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? सिंगापुर। 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है सिंगापुर। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? उड़ीसा में। उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया उड़ीसा में।
सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रीव्स। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रीव्स। 9 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? प्रोजेक्ट परी जो है वो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 6%। भारत में बेरोजगारी दर जो है वो 6% रही है। 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? रूस में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? रूस में। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को। स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जेन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। जेन AI इनोवेशन में शीर्ष पर रहा है चीन। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यूयू ललित को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? अडानी ग्रुप। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना है अडानी ग्रुप। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? उत्तर प्रदेश। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण जो है वो माफ कर दिया है उत्तर प्रदेश। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? PV सिंधु। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक बनी है PV सिंधु। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है? केंजा लायली मोरक्को को। दुनिया की पहली मिस AI का ताज जो है वो किसे पहनाया गया है? केंजा लायली मोरक्को को। 2024 को भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति बैठक कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी में। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई। 16वां वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई? डॉक्टर पूनम गुप्ता। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? रूस। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो वो रूस ने। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? रूस। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? रूस। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? 11। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? 11। BSF ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? श्रीनगर में। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? हरियाणा। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है।
किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? महाराष्ट्र। कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी कौन सा IIT जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? IIT जोधपुर। IIT जोधपुर। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? भारत और ताइवान के बीच। कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है बांग्लादेश। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? WHO। चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है WHO। कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं? रजत शर्मा। NBDA के अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? ब्रिटेन। भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है डॉर्बिन और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस मनाया गया 12 जुलाई 2024 को। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? वियतनाम। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो PNB बैंक ने। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है पूमा। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? नागालैंड को। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? मलेशिया। नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? JNU जो है वो हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। किस देश का iSpace रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? चीन। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। किससे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के चोकलिंगम को। हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है के चोकलिंगम को तमिलनाडु के। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य बना है केरल। फिनलैंड ने किस देश से अपने आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? रूस।
सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? आईटी सक्षम युवा योजना हरियाणा। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? भावना कंठ। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र। ठाणे बोरीवली सुरंग उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में। खर्ची पूजा। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा का आयोजन हुआ है त्रिपुरा में। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? प्रयागराज में। यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी? भारत। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानव मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? बिहार में। मानवी मधु कश्यप, बिहार में। कहाँ में एक पेड़ का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? अबू धाबी में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? जम्मू कश्मीर में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ? उड़ीसा में। बाहुड़ा यात्रा जो है वो उड़ीसा में आयोजित हुआ। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीनों वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? भारत और भूटान। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज एवं बारबोरा क्रिजिकोवा। तो विंबलडन 2024 का पुरुष एकल जीते हैं कार्लोस अल्काराज और विंबलडन 2024 का महिला एकल जीते हैं बारबोरा क्रिजिकोवा। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? स्पेन ने। रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है स्पेन ने। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा फिलीपींस। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर रहा है केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एबरा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण RTA UAE ने। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? पहली पक्षी गैलरी खोली गई है उत्तराखंड में। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? प्रोजेक्ट परी शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय। 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? भारत पाकिस्तान को हराकर। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? कोपा अमेरिका का खिताब जीता है अर्जेंटीना कोलंबिया को हराकर। किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है 16 जुलाई को? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कोटेश्वर सिंह एवं R महादेवन को। कोटेश्वर सिंह एवं R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CEO का क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमंत सिन्हा को।
कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? इंदौर। 24 घंटे में मात्र 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है इंदौर को। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 16 जुलाई 2024 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड में मनाया गया। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान में। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 जो है वो कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन अस्ट्रोम एक्स लॉन्च किया है? अस्ट्रोम एक्स लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? हरियाणा। कहाँ वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया? वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया है? SBI ने। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? कर्नाटक। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? जर्मनी के। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? UGC के मदद से। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? नेशनल मंडेला दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है महाराष्ट्र ने। फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है अर्जेंटीना। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? नासा ने। सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है नासा ने। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है? बेलारूस ने। 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है बेलारूस ने। विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस में। ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? शौर्य बावा। किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है कौन? आइवरी कोस्ट। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन सेंटर में शामिल हुआ है आइवरी कोस्ट। भारत की T20I टीम के कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? केरल में।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? गुजरात में। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? बदायूं में। किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? उत्तर प्रदेश ने। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? असम ने। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? दक्षिण कोरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? मुंबई। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? गुजरात। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गुजरात में। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? मलेशिया। किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राहुल गांधी। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राहुल गांधी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? नासा। मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है नासा ने। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। और भारत का स्थान रहा है चौथा। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? IIT गुवाहाटी ने। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेंचुतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है रिगोबर्टा मेंचुतुम को। किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है गुजरात ने। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? चीन। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? नुनोन बोर्गोस ने। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? नुनोन बोर्गोस ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान ने। किसने काल इमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? अजरबैजान ने। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? मेघालय ने। हेलो लॉन्च किया है मेघालय। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम। पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है सिक्किम। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीथा सिटी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीथा सिटी। किस देश के कलाकार
फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है नाइजीरिया ने। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? असम में। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? असम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारत का स्थान रहा है 82वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। और भारत का स्थान रहा है 82वां। 24 जुलाई 2024 को जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? बिहार। एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है बिहार में। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तेलंगाना। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है कौन? तेलंगाना। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं अजिंक्य नाइक। किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इजराइल। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहां लॉन्च किया है? INS त्रिपुट लॉन्च किया गया है गोवा में। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी को। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? लंदन में। पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? शाहरुख खान के सम्मान में। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। रीन्यू ने कहां 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? राजस्थान में। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल कर क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम बदल करके किया गया है गणतंत्र मंडप। भारतीय सेना ने कहां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? खान क्वेस्ट में भाग लिया है मंगोलिया। अश्विनी वैष्णव ने कहां भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? आइजोल में। अश्विनी वैष्णव ने कहां भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? आइजोल। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? वियनतियाने लावो PDR लाओस में। पेरिस ओलंपिक 2024 जिसके शुभंकर ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? अंचत शरत कमल और PV सिंधु। अंचत शरत कमल जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है और PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली। बीटेक इन डिजाइन IIT दिल्ली शुरू करेगा। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया है? उड़ीसा में। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? 25,000। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? CRPF। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। कहां मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रीट की स्थापना की जाएगी? गुजरात में।
चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? म्यांमार में। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता भारत को 8 विकेट से हरा करके। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? रूस में। कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? मनु भाकर कांस्य पदक जीती हैं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? IIT खड़गपुर ने। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? विकसित भारत एट 2047। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पेरिस में। इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में हुआ है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत जो है वो शुरू हुआ है राजस्थान में। किस देश की सादो द्वीप खाने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? राजस्थान में। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? लाओस ने। अब है जुलाई 2024 से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मोइदम जो है वो असम में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका ने। महिला एशिया कप 2024 जो है वो श्रीलंका ने जीता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? 59,000 करोड़ रुपए। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? PR श्रीजेश ने हॉकी से। यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? स्विस ओपन। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो भारत में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? नेपाल के। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी ने। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 82वां। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 82वां। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा।
अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? 26 जुलाई को। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो WIPO के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? 11,500 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आलिया नीलम। पाकिस्तान की पहली महिला जज जो है वो आलिया नीलम बनी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 6.22 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट जो है वो कितना रखा गया है? 6.22 लाख करोड़। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिसिकोवा। बारबोरा क्रेजिसिकोवा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.52 लाख करोड़ रुपए। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? INS तेग। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? BPCL के साथ। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? UNODC ने। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश उद्यान खुला है? उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? LIC ने। जीवन समर्थ पहल जो है वो LIC ने शुरू किया है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? लेबर पार्टी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ लिया है? हेमंत सोरेन ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। किस महिला क्रिकेट को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? स्मृति मंधाना। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? शौर्य बाबा। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय की। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? लड़का भाव योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर ने। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? रोबर्टा मेत्सोला को। किस देश के मनोला मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? स्पेन। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा?
रामचरण को। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? 8.5 करोड़ रुपए। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? यूजीसी। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनआईसी के साथ। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? तो एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना है बेलारूस। मसूद पेजेस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सर कीर स्टारमर। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सर कीर स्टारमर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? महाराष्ट्र में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? कोपा अमेरिका का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है नीति आयोग ने। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? एडीबी के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? 23 जुलाई को। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया 23 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में है? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्रवैन पहल शुरू की है? मित्रवैन पहल जो है वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन। यूरो कप 2024 का खिताब जो है वो स्पेन ने जीता। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? रूस। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र को। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? कृषि और पशुपालन क्षेत्र में। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 5 मिलियन। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? हवा से सतह। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो भारत के ध्वजवाहक रहे पीवी सिंधु और शरथ कमल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया।
जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रिव्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा को। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? मंगोलिया के साथ। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है एसबीआई ने। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 8 पदक जीते। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। खबरों में रहा मिनामी टोरी सीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? मिनामी टोरी सीमा द्वीप जो है वो जापान से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? श्रीहरि नटराजन और दिनिधि देसिंघु। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन में। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? शंकर नारायण को। शंकर नारायण को। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुजरात में। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में।